संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वैसे आप देखो तो ये भी सोच सकते हो भाई, जब एक दूसरे को हम मारेंगे तो कहीं ना कहीं खुशी भी तो आएगी। हमने तुझे मार दिया है ना, हमने उसे परेशान कर दिया, हमने तुझे दुख दे दिया, लेकिन जितना हम दूसरे को देते हैं उससे भी ज्यादा हमें भी मिलता रहता है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए वहां एकांत रूप से ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हम सुखी हो रहे हैं। ये दुख दे करके भी सुखी नहीं हो सकते वहां। जैसे तुम किसी को मार रहे हो वैसे तुम्हारे पीछे भी कोई है। अब यहाँ पे वो गणित फेल हो जाएगा कि आप सोचो तो कोई ना कोई लास्ट तो होएगा जिसके पीछे कोई ना हो, तो ऐसा कोई ना होएगा। वहां पर हर कोई किसी ना किसी के लिए ऐसी गालियां दे करके, बुरे शब्द बोल करके, है ना, और किसी किसी को बुरी बुरी बातें याद दिला दिला करके उसको दुखी दिलाता रहेगा और दुख की उदीर्णा कराता रहेगा। उसके दुख के लिए तरह तरह के कारण जो उसके लिए गलत होंगे वो तो गलत हैं ही, लेकिन जो सही होंगे उन्हें भी गलत करके बता देगा, है ना। मतलब कि जैसे अगर किसी जीव के लिए किसी जीव ने हित किया तो वहां पर भी वो उसको अहित के रूप में ही देखेगा। मतलब जैसे आप कहते हो ना कि बिल्कुल टोटल नेगेटिव नेचर, है ना, ये सब आपको नारकियों में मिलेगा। अगर वहां पर किसी ने आपके लिए, जैसे मान लो यहां पर माँ होती है, काजल लगाती है बेटे को, है ना, तो क्या करती है, काजल के लिए उसको जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ लेती है, आंखों में उंगली डाल देती है। तो वहां पर वो क्या रूप में दिखाई देगा? वहां ये नहीं देखेगा कि माँ ने मेरे को श्रृंगारित किया था, मुझे काजल लगाया था, मुझे अच्छा बनाया था, राजा बेटा कहती थी, है ना। वहां क्या दिखाई देगा कि ये जो है मेरी आंखों में उंगली डालती थी, मेरी आंखें फोड़ती थी, मुझे परेशान करती थी। समझ आ रहा है? इस तरीके का वहां पर हमेशा उल्टा ज्ञान चलता है। और जो लोग एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को याद भी दिलाते रहते हैं और एक दूसरे को लड़ाते भी रहते हैं, तो एक तो दुख ये है कि भाई चलो अपना दुख हम भोग रहे हैं, है ना, जैसी भी गर्मी सर्दी है सब भोग रहे हैं, जैसा भी वातावरण है, भूख प्यास है, वो भी वेदना है। समझ आ रहा है? वो भी भोगी जाती है। अब भूख प्यास की वेदना भी सब रहती है। जितनी असाता का तीव्र है तभी भूख लगती है। क्या सुन रहे हो? ये सिद्धांत कहता है भूख कब लगती है? असाता के तीव्र उदय में लगती है। तो असाता का तीव्र उदय अगर है तो देखो नारकियों में तो और तीव्र उदय है। मनुष्यों में भी अगर भूख है तो वो असाता के उदय में ही होती है, असाता की उदीर्णा पे ही होती है। तो नारकियों में तो तीव्र असाता का उदय। अब वहां पर इतनी भूख, इतनी प्यास, 3 लोग को नाच चुखाए। समझ आ रहा है? इतनी भूख रहती है कि 3 लोग का पूरा अनाज मिल जाए, वो भी सब खा लिया जाए तो भी भूख ना मिटे, लेकिन खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता। मिट्टी मिलेगी और वो मिट्टी भी जैसे ही मुंह में डाली जाएगी वो इतनी तीखी होती है कि वो जो है बिल्कुल मरण करा दे। वो मिट्टी भी इतनी खतरनाक होती है। वहां की मिट्टी इतनी तीखी होती है कि आचार्य लिखते हैं कि अगर उसका एक कण भी यहां पर आ जाए तो योजनों तक के जीव मर जाए। इतनी तीखी, इतनी जहरीली मिट्टी होती है ना। तो खाने के लिए उन्हें ले दे करके वो मिट्टी खानी पड़ती है। अगर उसको मुंह में रख लेते हैं तो जल जाते हैं,
मर जाते हैं, बार बार पीड़ा को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मर के भी मर नहीं पाते हैं। प्यास लगती है, तीव्र प्यास है। अब आप समझो कि जहाँ पर भट्टी जल रही हो और उसके आसपास भी अगर आपको बिठा दिया जाए और एक बूंद पानी की ना मिले तो आपकी तड़फन क्या होगी, है ना। और वो उस भट्टी में ही बैठे हुए हैं और उनके लिए किसी भी तरीका का दूर दूर तक कोई भी जल नहीं दिखाई देता, और जल के नाम पर वहाँ एक नदी बहती है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। दूर से दिखता है कि चलो नदी है, जाते हैं, उसमें जैसे ही जाते हैं तो वो नदी में भी तमाम पीव, रक्त, जो अत्यंत दुर्गंधित पदार्थ होते हैं शरीर के, वो सब उस नदी में बहा करते हैं। तो उसमें भी जाकर के वो बिल्कुल उनका शरीर छार छार हो जाता है, इतना खार खार हो जाता है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ से निकल के भागते हैं। इसी तरीके से वह दौड़ भाग करते रहते हैं। शांति के नाम पर अगर उन्हें कहीं कुछ दूर तक दिखाई भी दे कि चलो किसी वृक्ष के नीचे बैठ लेंगे थोड़ी देर, वहाँ वृक्ष दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, तो एक तो दौड़ते दौड़ते वहाँ गए और वहाँ पहुँचे, उसी वृक्ष के नीचे बैठे, तो ऊपर से वो नारकी जीव उन वृक्ष के पत्तों में ही तलवारें बन बन करके उसके ऊपर गिर के उसको फाड़ डालता है। कहीं भी उन नरकों में क्षण भर के लिए शांति और सुख नहीं होता है। इस तरह की अशुभ वेदनाएं, विक्रियाएं तो होती हैं। यहाँ ये बताया जा रहा था कि एक तो अपने दुख और एक दूसरा सामने वाला दे रहा है वो दुख। समझ में आ रहा है? आप कभी कभी घर में देखते हो ना, कहते हो कि मैं तो वैसे ही परेशान हूं, तुम और अपनी सुनाते रहते हो। मैं तो वैसे ही सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को तो वैसे ही रोग हो रहा है, जुकाम, खांसी, बुखार सब चल रहा है, ऊपर से तुम्हारी और सुनने पड़ते हैं ताने। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो इस तरह की जो आपत्तियां हैं ये मनुष्यों में तो बहुत ना के बराबर हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप नरकों की वेदना सुन रहे हो तो आप मनुष्यों में कुछ भी दुख नहीं है, और ऐसा अगर कोई दुख का अवसर आता है तो उस पर आप थोड़ा सा मौन धारण करके नरकों के दुख के बारे में अगर विचार करोगे तो आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं। नरकों के दुख का चिंतन करने से, नारकियों के बारे में विचार करने से आप अपने घर में जो कुछ भी नारकी वातावरण उत्पन्न हो रहा है उससे बच सकते हो। सासू ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, अगर हमारे लिए कुछ भी सुनने में आ जाता है तो उसे इस तरह से ना लें कि जैसे कोई नारकी ने कुछ कह दिया है? कोई उसने आपके दुख की उदीरणा नहीं करा दी, कहा ही है। दुख की उदीरणा तो वहां होती है जो नरकों में देखने को मिलती है। और अगर फिर भी अगर आपके लिए कोई दुख की बात कह दी है तो भी आप ये सोच सकते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी कह दी है, अभी इसके भाव में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, अभी कसाई का आवेग ज़्यादा है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो फिर बाद में इसको अपने लिए महसूस होगा कि हमने क्यों गलत बोल दिया। इंसान तो जरूर है, तो इंसान के लिए जरूर महसूस होएगा। समझ आ रहा है? तो ये सोच कर के भी आप उस समय पर थोड़ा सा शांत रह सकते हो कि नरकों में तो लोग कितना कितना करते हैं, उल्टा उल्टा ही करते रहते हैं, है ना। और वहाँ पर तो हमें परवश होकर के सब भोगना पड़ता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ववश होकर के भोगेंगे तो कुछ हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी। क्या सुन रहे हो? एक नीति पथ नाम की एक किताब है जिसमें शायद प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के ऊपर मैंने उसमें टीका लिखी है, तो उसका नाम नीति पथ दिया है ना। तो उसमें ऐसे प्रश्न उत्तर हैं। एक प्रश्न याद आ जाता है, को नरकः, नरक किसे बोलते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ पूछा है ना, अमोघ वर्ष महाराज की है। तो उसमें प्रश्न पूछा नरक क्या कहलाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें आंसर दिया, को नरकः परवशता। नरक क्या है? परवशता, परवश होकर के कुछ करना, ये बड़ा नरक है। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, परवश, आपको अगर दुख भोगना पड़ रहा है तो परवश दुख भी आपके लिए नरक है, और अगर सुख भी परवश होकर के है तो वो सुख भी सुख नहीं है। आचार्यों ने तो यहां तक कहा है।
स्ववश होकर के दुख भोग लेना अच्छा है, लेकिन परवश होकर के सुख भोगना भी अच्छा नहीं। हाँ, वही पराधीन, परवश होकर के। तो जब हम परवश हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, दूसरे के ही आश्रित होकर के जब हमें हर काम करना पड़ता है, तो फिर वही हमारे लिए एक नरक का भाव पैदा कर देता है, यातना सी उसमें समझ में आती है। तो जब आपको इस तरह का कोई भी पराधीनता लगे, हम घर में हैं, अब जो संबंध बन गए सो बन गए, सासू जैसी है सो है, बहू जैसी है सो है, समझ आ रहा है ना। अब अगर आप उसको पराधीनता के रूप में देखोगे, अब हम इसको कहाँ छोड़ सकते हैं, कैसे घर से बाहर निकल सकते हैं, तो वो पराधीनता तो आपके लिए दुख ही देगी। अब आप उसको स्ववश होकर के भोगो, ये हमारे अपने कर्मों का फल है, ये हमारा स्ववश हो गया। अगर हम इस तरह का विचार करेंगे तो हमारे लिए दुख कम होएगा, और जो दुख है वो दुख धीरे धीरे दूर भी होएगा। स्ववश का भाव लाओ। हम परवश होकर के क्यों कष्ट सहन करें? उसने गाली दे दी तो अब हम ये क्यों सोचें कि देखो ये सासू है और ये बहुत बुरा बुरा बोलती है, भगवान कब इससे छुटकारा मिले। ऐसा सोचने के अलावा आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि स्ववश होकर के कि देखो हमारे कर्मों के कैसे फल हैं कि हम इतने अच्छे घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें मनुष्य होकर के भी, मनुष्य के साथ बैठ कर के भी ऐसा अमानवीय व्यवहार हमें सहन करना पड़ता है। हे भगवान, ये मेरे कौन से कर्मों का फल है? ऐसा भी विचार किया जा सकता है। ये आपका स्ववश भाव हो गया। हम परवश होकर के अगर सहन करेंगे तो फिर वो हमारे लिए धीरे धीरे कलह बढ़ता जाएगा और नारकी वातावरण घर में बनता जाएगा। तो परस्पर में एक दूसरे के दुख को उदीर्णा कराने का भाव ना करें। तूने अगर दुख दिया है तो मैं भी तुझे दुख दूंगा, तूने मेरे लिए एक सुनाई तो मैं तुझको 4 सुनाऊंगा। ऐसा होता है ना। इसी का नाम तो नारकीपना हो गया। तो लोग जो यहां पर नरक की तुलना करते हैं वो इसीलिए तो कहते हैं कि नरक और कहीं नहीं है, यही नरक है। तो वो नरक इसीलिए कहना पड़ता है कि जो नरकों में होता है वही तुम यहां कर रहे हो। तो परस्पर में एक दूसरे के दुख को बढ़ाने की चेष्टा ना की जाए। अगर किसी ने हमें दुख दे दिया है तो हम ये सोच लें कि हम उसको दुख ना दें। हमने 1 की जगह 4 कही तो उसको भी तो दुख होगा। चलो हम इतना ही कर लेते, उसने हमें दुख दिया, हम उसको दुख न दें, तो भी वो नारकी वातावरण नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? और किसी के कहने से पहले ही अगर आप शुरू हो जाते हैं तो फिर तो शांति है आसमान के तारे गिनने जैसी होगी। इसलिए इन सूत्रों का अच्छे ढंग से उपयोग भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। परस्परो दीरित दुखा, परस्पर में एक दूसरे को दुख देना ये नारकीय भाव है ना। आगे 5वें अध्याय में बताया जाएगा परस्परोपग्रहो जीवानाम, है ना। जीवों का तो वास्तव में कार्य क्या होना चाहिए? एक दूसरे का उपकार करना, ये भाव होना चाहिए। और एक दूसरे के दुख की उदीर्णा करना, ये सब पाप भाव है, नारकी भाव है ना। तो इस तरह से हम इन सूत्रों का अपने लिए भी उपयोग करें। संक्लिष्टासुरोदीरे दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। हाँ, अब देखो एक दुख तो एक दूसरे से मिलने वाला था, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के किसी दुख की कमी तो थी नहीं। एक ये तीसरे और आ गए देवता। संक्लिष्टा सुरोदीरे दुखाश्च, च माने ये और जोड़ लेना उसी में। कहां तक जोड़ लेना? प्राक चतुर्थ्या, है ना। ये चौथी पृथ्वी से पहले पहले तक, माने ऊपर के 3 नरकों में ये देवलोक वहां तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? 3 नरकों तक, है ना। उसमें भी असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं बड़े संक्लिष्ट क्वालिटी के देव होते हैं। वैसे तो भवनवासियों में असुरों का बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन उन असुरों में भी एक ये अम्बावरीश जाति के विशेष देव होते हैं जो इस संक्लेश के साथ ही उत्पन्न होते हैं।
और इनके लिए आचार्यों ने कहा है कि ये संक्लिष्ट क्यों होते हैं, तो ये अपने पिछले जन्म में भी संक्लिष्ट वाले कर्म करते हैं। पिछले जन्म में भी जब ये मनुष्य होते हैं तो ये संक्लिष्ट कर्म करते हैं, संक्लिष्ट वाले कर्म करते हैं। कैसे संक्लिष्ट वाले कर्म होते हैं? जैसे कि आपस में एक दूसरे पक्षियों को, पशुओं को लड़ाना और उसमें खुश होना, इसे संक्लिष्ट कर्म इस तरीके से जो यहां पर अर्जित किया जाता है वो वहां जाकर के उस तरह से फलता है। और इस संक्लेश के पीछे ये भी बताया कि ये उनका जो संक्लेश होता है ये पापानुबंधी पुण्य के कारण से होता है। कौन सा पुण्य? पापानुबंधी पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य का तो उदय चल रहा है लेकिन पाप का बंध हो रहा है ना। मनुष्य बने, पुण्य के उदय से बने। खेलने की सुविधाएं मिली, पुण्य के उदय से मिली। जो भी पशु पक्षी, भैंसों को भैंसों से लड़ाना, बकरों को लड़ाना, है ना, और घोड़ों को लड़ाना, ये सब जो लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, बड़े बड़े हाथियों को इत्यादियों को लड़ाने की भी बहुत देश के अंदर जगह जगह पर ये सब एक तरीके के खेल चलते रहते हैं। तो ये सब खेलों का आयोजन करना, पैसा कमाना, इससे लोगों को आकर्षित करना, ये सब होता है। तो पुण्य के उदय से सब कुछ मिला था, मनुष्य जन्म मिला था, बुद्धि मिली थी, अनुकूलताएं मिली थी। तो इस पुण्य का उपयोग किसमें हो रहा है? पाप में हो रहा है, पाप कर्म अर्जित करने में हो रहा है। इसको बताया गया पापानुबंधी पुण्य। इस पुण्य का ही वो फल होता है कि जो यहां पर संक्लेश के साथ में जो पाप कर्म अर्जित किया जा रहा है ये आगे भी चल करके आपको उसी तरह का संक्लेश उत्पन्न कराएगा और उसी रूप में फलेगा। तो इनके अंदर देव बनने के बाद भी इसी तरीके के भाव आते हैं। अब ये देव क्यों बन गए आप ये भी पूछ सकते हो, है ना। तो ये पाप और पुण्य का बड़ा मिक्स खेल चलता रहता है। पाप अर्जित किया तो पाप का फल भी मिलेगा, और कहीं देवायु के योग्य कोई लिस्या हो गई, है ना, देवायु के योग्य कोई परिणाम हो गए तो देवायु का भी बंद कर लिया। लेकिन देवों में इस तरीके के अब ये पुण्य का जो देवायु थी उसके साथ में पाप का ये फल फलेगा। तो कहते हैं कि जो यहां पर इस तरीके से पशुओं को, पक्षियों को लड़ा लड़ा करके खुश रहे थे, अब वही जीव वहां पर जाकर के उसी संक्लेश के कारण से पुनः नरकों में लड़ाने पहुंच जाते नार के जीवों को। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, इसी को कहा गया। तो ये असुर कुमार के देव आप जानते ही हैं कहां रहते हैं, जो इस अधोलोक में पहली जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें 3 भाग हैं, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग। सुना है? खर भाग में 16,000 योजन मोटा हुआ खर भाग है, जिसमें 1,000 योजन ऊपर का छोड़ दो, 1,000 योजन नीचे का छोड़ दो, बीच का जो 14,000 योजन की जो पट्टी बची है, इसमें भवनवासी और व्यंतरों की जो भेद रूप देव होते हैं वो सब वहां रहते हैं। भवनवासियों में 10 प्रकार के देव होते हैं, असुर कुमार आदि, और इधर व्यंतरों में 8 प्रकार के देव होते हैं, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, यक्ष, राक्षस वगैरह। ये सभी में से केवल असुर कुमारों को छोड़ दो भवनवासी देवों में, और व्यंतरों में छोड़ दो राक्षस जाति के देवों को। यानी 10 प्रकार के भवनवासियों में से 9 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर देव। ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब आपको खर पृथ्वी में इनके आवास बने हुए मिलेंगे, है ना। भवनवासी देवों के ये सब देव, सभी प्रकार की फैकल्टी वाले, ये सब इसी खर पृथ्वी के इस भाग में रहते हैं। और इनका रहना बहुत लंबे लंबे दूरियों तक रहता है, बड़े बड़े इनके भवन बने रहते हैं, इसलिए इनको भवनवासी भी कहते हैं। और इन्हीं के भवनों में अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं। 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय भवनवासी देवों के हैं, वो सब इसी खर भाग में बने हुए हैं, है ना। व्यंतर देवों के तो असंख्यात स्थान होते हैं, असंख्यात जिनालय होते हैं व्यंतर देवों के।
वो पूरे द्वीप समुद्रों में फैले हुए रहते हैं, लेकिन वह द्वीप समुद्रों में ऊपर भी होते हैं और इन खर भाग में अंदर भी होते हैं। तो खर भाग में इस तरह के ये देवों का स्थान हो गया। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 4 परस्परोदीरित दुःखा में हमने जाना कि नारकी परस्पर में एक दूसरे को दुख देते हैं। नारकी एक दूसरे के दुखों की उदीर्णा करते रहते हैं, उन्हें बुरी बातें याद दिलाकर उकसाते हैं। मनुष्यों में भी एक दूसरे के दुख की उदीर्णा करना नारकीय भाव है। अपने मिथ्यावधि ज्ञान के कारण वह पुरानी बातों को उल्टा मानते हैं, बताते हैं। जैसे अगर कभी माँ ने बेटे को आँख में काजल लगाया था तो वह अब उसकी उल्टी व्याख्या करते हैं और मानते हैं कि माँ ने उसकी आँखों में उंगली डालकर परेशान किया था। इनका नेचर टोटली नेगेटिव ही होता है। नारकियों को असाता के उदय से भूख प्यास की तीव्र वेदना होती है। इन्हें इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा जाए, पर मिलता एक कण भी नहीं है। इन्हें खाने के लिए तीखी जहरीली मिट्टी ही मिलती है, जिसे अगर मुंह में रख लेते हैं तो जल जाते हैं। बार बार पीड़ा को प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी मर नहीं पाते। नारकियों की प्यास की तड़पन ऐसी होती है जैसे वह जलती भट्टी में हो और एक बूंद भी जल ना मिले। जल के नाम पर भी वहाँ पीप, रक्त आदि शरीर के दुर्गंधित पदार्थों की वैतरणी नदी बहती है। इस नदी में जाकर के उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नारकियों को क्षण भर के लिए भी शांति और सुख नहीं होता। अगर वह शांति से किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो उसके पत्ते ही तलवारें बन करके ऊपर गिरकर उसका शरीर फाड़ डालते हैं। हमने जाना कि नरक में एक तो अपने दुख है ही और एक दुख सामने वाला दे रहा है। नरक की तुलना में मनुष्य गति में दुख न के बराबर है। यदि किसी दुख के अवसर पर हम थोड़ा सा मौन धारण करके नरकों के दुख के बारे में विचार करने लगेंगे तो लगेगा यह दुख तो कुछ भी नहीं है। नरकों में दुख परवश होकर के भोगने पड़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ववश होकर के भोगेंगे तो कुछ हमारे कर्मों की निर्जरा ही होगी। अमोक वर्ष महाराज ने नीति पद किताब में कहा है, पराधीनता नारकी जीवन के समान है। परवश दुख भी नरक है और परवश होकर सुख भोगने से अच्छा है स्ववश होकर दुख भोग लेना। सूत्र 5 में हमने जाना कि तीसरे नरक तक असुर कुमार देव भी नारकियों को दुख देते हैं, उन्हें आपस में लड़वाते हैं। इनमें अम्बा परिष्ठ जाति के देव बड़े ही संक्लिष्ट होते हैं। इन्होंने पिछले जन्मों में संक्लेश वाले कर्म किए होंगे, जैसे पशु पक्षियों को लड़ाने वाले खेलों को देखना, आयोजन करवाना इत्यादि। इन्हें पापानुबंधी पुण्य भी कहते हैं, क्योंकि पुण्य की वजह से मनुष्य पर्याय और योग्यता मिली, मगर उसे संक्लेश में लगाकर पाप अर्जन कर रहे हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में असुर कुमारों को छोड़कर 10 प्रकार के भवनवासी देवों के और राक्षस जाति को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर देवों के निवास स्थान है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई।
सासद मोक्ष पदम पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के ऊपर मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो टीका लिखी है उसका नाम क्या है? नीति वाक्य, नीति पथ, नीति प्रश्न, नीति प्रश्नोत्तर। आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज के सृजनात्मक कार्य में आप रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भागों का चित्र बनाकर समझाइए। आप अपने चार्ट्स, चित्र हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8920009591 पर।